आज हम लोग एक नया विषय देखने चल रहे हैं। इसका शीर्षक मैंने रखा है वाक्य लेखन। बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों। हम किस तरह से संस्कृत में वाक्य शुद्ध बनाएं, इसका एक बार फिर से आपको अभ्यास करने की मैंने कोशिश किया है। ध्यान देंगे तो बहुत सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी और पहले छोटे-छोटे सरल वाक्य आप बनाने लगेंगे, फिर बीच में कोई भी शब्द जोड़ करके उनको बड़े वाक्य का रूप दे सकते हैं। लेकिन कर्ता और क्रिया पहले शुद्ध रूप से लिखना सीख जाएंगे, तब यह कार्य संभव होगा। तो हम शुरुआत करते हैं कि किस तरह से हम संस्कृत में वाक्य शुद्ध बनाएं। सबसे पहले तो हम मंगलाचरण करते हैं प्रतिदिन की तरह से। यथा द्यौष्य पृथिवी च न विभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राणमा विभेह यथा हस्य रात्रि च न विभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राणमा विभेह यथा सूर्यस्य चन्द्रस्य न विभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राणमा विभेह यथा सत्यं चानृतं च न विभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राणमा विभेह। एक बार फिर। यथा द्यौष्य पृथिवी च न विभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राणमा विभेह यथा हस्य रात्रि च न विभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राणमा विभेह यथा सूर्यस्य चन्द्रस्य न विभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राणमा विभेह यथा सत्यं चानृतं च न विभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राणमा विभेह। अब हम विषय की तरफ अपने पहुंचते हैं। वाक्य लेखन। क्रियाओं के रूप मैंने आपको छठी कक्षा से ही लिखना कहा है, सिखाया भी है। जिस तरह से बताया हूँ हिंदी में, इंग्लिश में अलग-अलग क्रियाओं के रूप होते हैं, इसी तरह संस्कृत में भी अलग-अलग क्रियाओं के रूप बनते हैं। इनको मुख्य रूप से 5 भागों में बाँट दिया गया है, जिनको लकार कहते हैं। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए होता है। लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए होता है। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा के लिए होता है और विधिलिंग लकार का प्रयोग विधि के लिए, जिनका चाहिए लिखा रहता है, जैसे जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इसके लिए होता है। तो इस तरह से सभी क्रियाओं को अगर हम देखें तो लगभग इन भागों में कोई न कोई आ जाएगा और उसका हम रूप लिख लेंगे। तो हम सबसे पहले आपको आज केवल वर्तमान काल हम लोग सीखते हैं, क्योंकि इसका उपयोग बहुत होता है। इसी के अलावा जिस भी काल का प्रयोग करना हो, आप उसके रूप लिखते जाएँगे, उसमें बनता जाएगा। तो वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है और आप पिछले वर्ष से ही रूप इनका पठ धातु, गम धातु, लिख धातु इत्यादि सीख चुके हैं। इनको अपने आप करते रहते हैं और आप समझते रहते हैं। तो चलें, लट लकार में जैसे गम, गम का मतलब होता है जाना। गम एक धातु है। बताया हूँ मैं, क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं। गम एक धातु है, क्रिया है। इंग्लिश में इसको वर्ब कहते हैं, रूट वर्ब होते हैं। तो गम का मतलब होता है जाना। गम का मतलब होता है जाना। लेकिन जब गम का हम शब्द रूप, धातु रूप बनाने लगते हैं, तो गम के स्थान पर हम गच्छ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? गच्छ का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम इसका प्रत्यय जोड़ करके क्रिया के रूप बनाते जाते हैं। इसमें सबसे पहले इसी प्रोफार्मा में चलेगा पुरुषः, एक कॉलम में पुरुष लिखेंगे, दूसरे कॉलम में फिर एकवचनम, फिर द्विवचनम और उसके बाद बहुवचनम। इस तरह अगर आप देखें तो हम बढ़ते चल रहे हैं। एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो यहाँ पर अब एक वचन को देखते हैं हम सब। प्रथमः पुरुषः, मध्यमः पुरुषः, उत्तमः पुरुषः। ये प्रथमः पुरुषः जो लिखा है, प्रथमः पुरुषः
मध्यमः पुरुषः और उत्तमः पुरुष, ये दिख रहा है आपको। ये पुरुष मतलब मनुष्य नहीं होता है, स्त्री और पुरुष का जो प्रयोग है यह नहीं है, ये व्याकरण की शब्दावली है। इंग्लिश में आप लोग पर्सन पढ़े होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो उसी की जगह ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये कर्ता के लिए प्रयोग है, सर्वनाम के लिए आता है। यहाँ पर एक वचन में गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति प्रथम पुरुष में, द्वितीय पुरुष में, मध्यम पुरुष में होता है गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, और उत्तम पुरुष में होता है गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। देखें हम यहाँ पर लाल स्याही का प्रयोग किए हैं, जो प्रत्यय हम गच्छ में बाद में जोड़े हैं। पहले तो क्रिया के नीचे हलंत को हटा देते हैं, उसके बाद यहाँ ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमि, आवह, आमह, यह ध्वनि जोड़ देते हैं तो वह लट लकार वर्तमान काल का रूप बन जाता है। अब ये थोड़ा सा समझना है, जैसे एक के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन और दो से अधिक हैं तो बहुवचन का प्रयोग क्रिया में करते हैं। अगर बहुत से हैं तो हम क्रिया में बहुवचन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? बहुवचन का प्रयोग करेंगे, बहुवचन का प्रयोग करेंगे। एक गच्छामः, जैसे अब ये तो, लेकिन प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष ये अलग अलग हैं। अब इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? तो बहुत ध्यान से आप देखेंगे। उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष का जब हम प्रयोग करेंगे, इसमें केवल उत्तम पुरुष में प्रयोग करेंगे, इसके लिए अहम कर्ता होता है। एक वचन में अहम मतलब मैं, द्विवचन में आवाम मतलब हम दोनों, और बहुवचन में वयम मतलब हम सब। केवल फिक्स्ड है। उत्तम पुरुष के लिए और कोई कर्ता नहीं होगा। अगर मी आया है तो अहम ही होगा उसके साथ, और वह है तो उसमें आवाम ही होगा, और मह है तो वयम ही होगा। केवल ये एक के लिए एक निश्चित है, इसमें दूसरा नहीं प्रयोग होगा। अगर गच्छामि है तो उसके साथ अहम ही लगेगा, गच्छावः है तो आवाम ही लगेगा, गच्छामः होगा तो वयम ही लगेगा। इसी तरह से मध्यम पुरुष में सी, अगर सी का प्रयोग है तो उसके साथ त्वम ही करता रहेगा, त्वम गच्छसि। और युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो, युवाम तुम दोनों के लिए थ का प्रयोग करेंगे। यूयम मतलब तुम सब, यूयम के लिए थ का प्रयोग होगा। तो ये सी, थ, त्वम, युवाम, यूयम, इसका ही प्रयोग होगा। और इसके अलावा बहुत आसान नियम है, इन दोनों को छोड़ करके कोई भी कर्ता आएगा वह सब एक रहेगा तो प्रथम पुरुष, दो रहेंगे तो प्रथम पुरुष द्विवचन, बहुत रहेंगे तो दो से ज्यादा रहेंगे तो प्रथम पुरुष बहुवचन। मैं और तुम को छोड़ करके कोई भी कर्ता आए उसको हम प्रथम पुरुष के अंतर्गत रख लेंगे, और एक रहेगा तो एक वचन, द्वि है तो द्विवचन, और दो से ज्यादा है तो बहुवचन का प्रयोग कर देंगे। इस तरह से एक मोटे तौर पर आपको यह अंदाज हो गया होगा। अब देखें हम प्रयोग करते हैं। आपको बताया है कि अहम रहेगा तो आमि का प्रयोग करके क्रिया में हम उस वाक्य को बना लेंगे। तो यहाँ देखो, जैसे अभी बताया आपको, अहम है तो गच्छ से क्या बन गया? गच्छामि। अहम गच्छामि का मतलब हुआ मैं जाता हूं या मैं जाती हूं। इसी तरह से 9 क्रियाएं मैं एक-एक का दिया हूं, जिससे कि आप वाक्य बनाते चलें, आपको कोई मुश्किल न आए। तो चले हम वाक्य बनाते हैं, देखें किस तरह से इसका हम और भी वाक्य बना सकते हैं। अहम गच्छामि, गच्छ से गच्छामि, जब मैं जाता हूं, मैं जाती हूं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग किया जाता है। तो पठ से हो जाएगा अहम पठामि, गच्छ से गच्छामि, पठ से पठामि, मैं पढ़ता हूं या मैं पढ़ती हूं। अहम लिख से लिखामि, लिखामि मतलब लिखना। अहम लिखामि, इस तरह से प्रयोग कर देंगे। फिर धाव मतलब दौड़ना, अहम धावामि, आमि सब में जोड़ते जाना है, ध्यान देंगे। अहम धावामि, खाद मतलब खाना, मैं खाता हूं या मैं खाती हूं के लिए हो जाएगा अहम खादामि। फिर दृश्य मतलब देखना,
दृश्य का जब रूप बनाते हैं तो पश्य हो जाता है, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। तो यहाँ पर पश्य में आमी हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा पश्यामि। पश्यामि मतलब देखता हूं या देखती हूं। मैं, अहम, पा मतलब पीना, जब रूप बनता है पिब बन जाता है, तो पिब में हम आमी जोड़ देंगे, बन जाएगा पिबामी, मैं पीता हूं, मैं पीता हूं, पानी पीता हूं, दूध पीता हूं इत्यादि। फिर हम हंस जोड़ना है, हंस मतलब हंसना, तो हंस में बन जाएगा आम जोड़ देंगे तो हंसामी, मैं हंसता हूं या मैं हंसती हूं। स्था मतलब बैठना या रुकना, तिष्ठ उसका रूप बन जाता है, अहम तिष्ठामि, अहम तिष्ठामि, मैं बैठता हूं या मैं बैठती हूं। नम मतलब होता है नमस्कार करना या प्रणाम करना। नम का मतलब है नमस्कार करना या प्रणाम करना। तो नम से अगर हमें बनाना है तो क्या हो जाएगा, अहम नमामि, अहम नमामि। इस तरह से, तो देखें ध्यान से आप फिर से, अहम पिबामि, मैं पीता हूं या पीती हूं। अहम हसामि, मैं हंसता हूं या मैं हंसती हूं। अहम तिष्ठामि, मैं रुकता हूं या मैं रुकती हूं। अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूं या नमस्कार करती हूं। तो इस तरह से यह एक वचन में बन जाएगा। अहम के साथ मी का प्रयोग करेंगे हमेशा। मैं आपसे पूछता हूं तुम क्या करते हो, तो आप उसमें क्रिया में आ में लगाकर बता सकते हैं। अहम पठामि, अहम लिखामि, अहम धावामि, अहम गच्छामि इत्यादि। अगर एक है, इसमें हम इस तरह से आमि का प्रयोग कर देते हैं। तो अहम, आवाम, वयम को बताया हूं उत्तम पुरुष में रहेंगे। तो आमि, अब द्विवचन में हम चलते हैं। आवाम के साथ गच्छामि, गच्छावह, गच्छामः। तो आवाम के साथ गच्छावह द्विवचन का प्रयोग होगा। आवाम के साथ द्विवचन का प्रयोग होगा गच्छावह। तो इसी तरह सब में, पठ में, लिख में, धाव में हमें जोड़ करके बनाना है इसको। किस तरह से प्रयोग होगा देखो, अहम गच्छा, आवाम गच्छावह मतलब हम दोनों जाते हैं या हम दोनों जाती हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए एक ही क्रिया होगी, उसको अलग से प्रयोग नहीं किया जाता है। इंग्लिश की तरह संस्कृत में भी दोनों के लिए एक ही लिखा जाता है। आप जैसे मैं, तो अहम था, आवाम मतलब हम दोनों पढ़ते हैं, तो पठ से हो जाएगा पठावह। अब इसमें सब में हमको वह जोड़ना है, पठावह मतलब पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, पठावह। इसी तरह से लिख से क्या हो जाएगा, हम दोनों लिखते हैं को क्या लिखेंगे हम सब, आवाम लिखावह। आवह जोड़ना है अब। आवाम मतलब हम दोनों दौड़ते हैं का क्या हो जाएगा, धाव से धावामह, धावामह। हम दोनों खाते हैं, आवाम खा दा वह, मह नहीं वह होता है, यहाँ भूल से मह आ गया, इसको हम वह करेंगे, धावावह। फिर दृश्य होता है देखना, पश्य हो जाता है, क्या हो जाएगा, पश्यावह, पश्यावह, पश्यावह हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा इसके ऊपर लाइन खींचना रह गया था, पश्यावह। अब पा से पिप बन गया, तो पिप से आवह जोड़ देंगे, पिबावह, हम दोनों पीते हैं, हम दोनों को देखते हैं, पश्यावह मतलब देखते हैं। फिर हस से हसावह, आवाम हसावह। फिर अस्था का तिष्ठ हो जाता है, तो इसका हो जाएगा तिष्ठावह, हम दोनों रुकते हैं या हम दोनों बैठते हैं। फिर नम मतलब नमस्कार करना, आवाम नमावह, नमावह मतलब नमस्कार करते हैं। इस तरह से हम दोनों का प्रयोग है, तो आवाम का प्रयोग करेंगे और आवह सब में जोड़ते जाएंगे। इस तरह से बन जाएगा, आवाम गच्छावह, आवाम पठावह, आवाम लिखावह, आवाम धावावह, आवाम खादावह, आवाम पश्यावह, आवाम पिबावह, आवाम हसावह, आवाम तिष्ठावह और आवाम
नमाव। अब वयम बहुवचन में हो गया। अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष का मैंने आपको दिखाया है। फिर से देख लें अगर भूल हो रहा हो। ये देखो यहाँ पर गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, बहुवचन में गच्छामः और वयम उसके साथ रहेगा। तो वयम के साथ आमः का प्रयोग मैं इन्हीं क्रियाओं का प्रयोग सब में किया हूं जिससे आपको कहीं संदेह न उत्पन्न हो। इसी क्रिया को बदल बदल कर सब में मैं कर रहा हूं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं, अब यहाँ पर प्रयोग करते हैं हम लोग बहुवचन का। वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं या हम सब जाती हैं। अब हमें बाकी क्रियाओं का बनाना है। पठ से बन जाएगा वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। लिख से हो जाएगा वयम लिखामः, हम सब लिखते हैं। फिर वयम धाव से हो जाएगा धावामः, हम सब दौड़ते हैं। फिर खाद से हो जाएगा वयम खादामः, हम सब खाते हैं। फिर इसके बाद दृश्य का पश्य हो जाता है वयम पश्यामः, हम सब देखते हैं। फिर पासे पिब हो जाएगा वयम पिबामः, हम सब वयम पिबामः, वयम पिबामः, हम सब पीते हैं। वयम हसामः, हम सब हंसते हैं। वयम तिष्ठामः, वयम तिष्ठामः, हम सब रुकते हैं या बैठते हैं। वयम नमामः, हम लोग नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस तरह से वयम के साथ मह का प्रयोग कर देंगे। अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। इस तरह से वयम के साथ मह का प्रयोग करते चलेंगे। वयम पठामः, वयम लिखामः, वयम धावामः, वयम खादामः, वयम पश्यामः, वयम पिबामः, वयम हसामः, वयम तिष्ठामः, वयम नमामः। तो आपको हम इस तरह से क्रियाएं अगर देते जाएं तो हम सब क्या करते हैं, आप उसमें क्रिया जोड़ जोड़ करके स्वयं बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। केवल क्रिया की जानकारी रहे तो आप सैकड़ों वाक्य बनाते जाएंगे। अब मैंने बताया था अहम, आवाम, वयम, ये उत्तम पुरुष के कर्ता हैं। इनमें मतलब अगर मी, वह, मह आएगा तो केवल अहम, आवाम, वयम लिखेंगे वचन के अनुसार। और त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। तो त्वम के साथ एक वचन सी, युवाम के साथ दो द्विवचन में थ, और यूयम में बहुवचन के साथ थ का प्रयोग करेंगे। तो सी, थ, ये हम जोड़ देंगे प्रत्यय, और इन प्रत्ययों को जोड़ करके मध्यम पुरुष में बनाएंगे। तो त्वम, युवाम, यूयम ये मध्यम पुरुष के कर्ता हैं, और सी, थ ये मध्यम पुरुष की क्रियाएं हैं। तो जिस पुरुष का कर्ता उसी पुरुष की क्रिया के साथ हम इसका प्रयोग करते चलते हैं। अब भाई त्वम के साथ सी का प्रयोग करके हम सब लिखेंगे। त्वम गच्छसि, गच्छ से बना है तो पठ से बन जाएगा त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। अब सी लगा करके बताते जाना है। लिख से हो जाएगा त्वम लिखसि, त्वम लिखसि, तुम लिखते हो। त्वम धाव से बनाएंगे त्वम धावसि, त्वम धावसि, तुम दौड़ते हो। खाद से खाना तो हो जाएगा त्वम खादसि, तुम खाते हो। फिर त्वम में दृश्य पश्य जोड़कर पश्य बना देंगे त्वम पश्यसि, तुम देखते हो या देखती हो। त्वम पिबसि, तुम पीते हो या तुम पीती हो। फिर त्वम हससि, तुम हंसते हो या तुम हंसती हो। फिर त्वम तिष्ठसि, स्थाकातिष्ठ हो जाता है त्वम तिष्ठसि, तुम रुकते हो या बैठते हो, तुम रुकती हो या बैठती हो। त्वम नमसि, तुम नमस्कार करते हो या तुम नमस्कार करती हो। तो हम के साथ सी का प्रयोग हम करते जाएंगे तो कर्ता क्रिया हमारा एक साथ मिलकर शुद्ध होते जाएंगे। त्वम पठसि, त्वम लिखसि, त्वम धावसि, त्वम खादसि, त्वम पश्यसि, त्वम पिबसि, त्वम हससि, त्वम तिष्ठसि, त्वम नमसि। इस तरह से
और द्विवचन में त्वम का युवाम होता है, युवाम मतलब तुम दोनों, और तुम दोनों के साथ सी की जगह थह का प्रयोग होता है वर्तमान काल में, और सब में थह जोड़ देंगे। युवाम गच्छथः मतलब तुम दोनों जाते हो या तुम दोनों जाती हो, तो चाहे पुल्लिंग कहें या स्त्रीलिंग दोनों बनते हैं इससे। अब हम युवाम से जोड़ करके बनाते हैं, चलो युवाम से जोड़ करके बनाते हैं। युवाम पठ थह तुम दोनों पढ़ते हो या पढ़ती हो। युवाम लिख से हो जाएगा लिखथः तुम दोनों लिखते हो या लिखती हो। त्वम धाव के साथ युवाम, युवाम धावथः तुम दोनों दौड़ते हो या दौड़ती हो। फिर युवाम खाद मतलब खाना, खादथः युवाम खादथः तुम दोनों खाते हो या खाती हो। पश्य दृश्य का हो जाता है देखने के अर्थ में, युवाम पश्यथः तुम दोनों देखते हो या तुम दोनों देखती हो। फिर पा से पिब हो जाएगा, युवाम पीबथः तुम दोनों पीते हो। फिर युवाम हस से बनाएंगे तो हसथः तुम दोनों हंसते हो या तुम दोनों हंसती हो। युवाम तिष्ठ से स्था का तिष्ठ हो जाता है, युवाम तिष्ठथः तुम दोनों बैठते हो या तुम दोनों बैठती हो। फिर युवाम में नम से बनाएंगे, नमथः तुम दोनों नमस्कार करते हो या तुम दोनों नमस्कार करती हो। इस तरह से युवाम द्विवचन में हम मध्यम पुरुष के थ का प्रयोग करेंगे। थ के साथ हमेशा ध्यान रखें युवाम ही आएगा, दूसरा कर्ता लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। और वर्तमान काल की क्रिया में युवाम के साथ थ ही रहेगा, दूसरा नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें तो कभी भी आप क्रिया के साथ कर्ता को जोड़ने में गलती नहीं करेंगे और वाक्य आपसे बनता जाएगा। इस तरह से हमने इनके लिख दिए, युवाम पठथः, युवाम लिखथः, युवाम धावथः, युवाम खादथः, युवाम पश्यथः, युवाम पिबथः, युवाम हस्थः, युवाम तिष्ठथः और युवाम नमथः। अब यूयम के साथ हम प्रयोग करते हैं। अब हम यूयम के साथ प्रयोग करके सीखते हैं। यूयम मतलब होता है तुम सब, और इसके साथ क्रिया में केवल थ जोड़ना है वर्तमान काल में। जैसे यूयम गच्छथ मतलब तुम सब जाते हो या तुम सब जाती हो, तो पठ से हो जाएगा यूयम पठथ तुम सब पढ़ते हो या पढ़ती हो। लिख से यूयम लिखथ तुम सब लिखते हो या तुम सब लिखती हो। फिर धाव से हो जाएगा यूयम धावथ तुम सब दौड़ते हो या तुम सब दौड़ती हो। फिर यूयम खाद से हो जाएगा खादथ तुम सब खाते हो या तुम सब खाती हो। दृश्य का पश्य हो जाएगा यूयम पश्यथ तुम सब देखते हो या तुम सब देखती हो। फिर पासे पिब यूयम पिबथ तुम सब पीते हो या पीती हो, पानी दूध इत्यादि जो आए। और आगे यूयम हस से यूयम हसथ तुम सब हंसते हो। फिर यूयम आस्था का तिष्ठ हो जाएगा तिष्ठथ यूयम तिष्ठथ तुम सब रुकते हो या तुम सब बैठते हो। यूयाम नमथ तुम सब नमस्कार करते हो। जहां यूयम का प्रयोग होगा वहां पर केवल थ का प्रयोग होता है। तो युवाम और यूयम में यही अंतर है, इसमें विसर्ग रहता है और बहुवचन में विसर्ग नहीं रहता। यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो, यूयम लिखत तुम सब लिखते हो, यूयम धावथ तुम सब दौड़ते हो, यूयम खादथ तुम सब खाते हो, यूयम पिबथ तुम सब पीते हो, यूयम हसथ तुम सब हंसते हो, यूयम तिष्ठथ तुम सब बैठते हो या रुकते हो, यूयम नमथ तुम सब नमस्कार करते हो या तुम सब नमस्कार करती हो। ये हुआ है आपका मध्यम पुरुष का कर्ता। इसके बाद मैंने कहा दुनिया में चाहे लाख करोड़ अरब जितने भी कर्ता होंगे, सबको हमें प्रथम पुरुष के अंतर्गत गिन लेना है, कुछ उसमें नहीं देखना है। केवल अहम आवाम वयम को उत्तम में रखना है, त्वम युवाम यूयम को मध्यम में रखना है। बाकी जितने भी कर्ता आए कोई चिंता नहीं, सबको हम प्रथम में रखते जाएंगे। अगर एक है तो एक वचन में कर देंगे,
2 रहेंगे तो द्विवचन में कर देंगे और 2 से अधिक रहेंगे तो बहुवचन में कर देंगे, कुछ नहीं बाकी देखना है। तो उसके लिए ति, तः और अंत का प्रयोग किया जाता है। ति, तः और अंत। एक बार चार्ट को फिर से दिखा देता हूं आपको, एक बार चार्ट को फिर से दिखा देता हूं। वहां पर प्रथम पुरुष में देखेंगे लिखा है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गम धातु में, तो ति, तः, अन्ति। तो सभी क्रियाओं में वर्तमान काल में जब हम बनाएंगे तो ति जोड़ देंगे प्रथम पुरुष एक वचन में, तः जोड़ देंगे द्विवचन में, अंति जोड़ देंगे बहुवचन में। और आप ध्यान रखें कि 90% आपको यही मिलेगा, केवल त्वम, युवाम, यूयम 3 शब्द मध्यम में रहेंगे, अहम, आवाम, वयम 3 शब्द उत्तम में रहेंगे। बाकी जितने भी शब्द कर्ता हैं आप उनको प्रथम पुरुष में रखते जाएं। तो अब हम प्रथम पुरुष का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं और यहाँ देखते हैं कि किस तरह से प्रथम पुरुष में हम इनका प्रयोग करके हम वाक्य बना लेंगे। तो चलिए प्रथम पुरुष को देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा सह गच्छति, वह जाता है, न अहम है न त्वम है, ये न अहम है न त्वम है, इसलिए यहाँ पर हमने ती का प्रयोग कर दिया, अकेला है तो अगर अहम और आवाम को छोड़ करके कोई भी शब्द आएगा तो प्रथम पुरुष का होगा। यहाँ देखें इसमें जितने भी मैंने लिखा है, न तो अहम है न आवाम है, बल्कि ये सब एक वचन में लिखे गए हैं, इसलिए ये सब प्रथम पुरुष के एक वचन के कर्ता हैं। तो प्रथम पुरुष के एक वचन के कर्ता में केवल हमें ती जोड़ते जाना है और वाक्य उससे बनता जाएगा। तो चलिए अब ती जोड़ करके वाक्य बनाते हैं हम सब। बालिका पठ, जैसे गच्छ से गच्छति, तो पठ से पठति, बालिका पठति, बालिका पढ़ती है। छात्र लिख से हो जाएगा लिखति, क्योंकि एक वचन है। छात्र, छात्रो, छात्रा, छात्र एक वचन है, इसलिए लिखति हो जाएगा एक वचन में। क्या हो जाएगा? लिखति, छात्र लिखति। अश्व, अश्वौ, अश्वाह, एक वचन में अश्व है तो क्रिया भी धावति, ती वाला आ जाएगा वचन में, घोड़ा दौड़ता है। बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकः एक वचन में है, क्रिया करता एक वचन में, क्रिया भी एक वचन में। तो खादति, अहम और त्वम को छोड़ करके सभी प्रथम पुरुष में आएंगे। वानरः एक वचन में है, वानरः, वानरु, वानराः, तो क्रिया भी दृश्य का पश्य जो होगा एक वचन में हो जाएगा, तो हो जाएगा पश्यति, वानरः पश्यति। इस तरह से फिर गजः, गजौ, गजाः, गजः एक वचन का करता है तो पिबति, पिबतः, पिबन्ति, पिबति एक वचन में आ जाएगा। न अहम है न त्वम है, इसलिए प्रथम पुरुष का कर्ता हो गया। तो यहाँ गजः पिबति, हाथी पीता है। फिर हस, हसना, पुत्रः, पुत्रौ, पुत्राः, पुत्र एक वचन है, न प्रथम पुरुष, न मध्यम पुरुष, न उत्तम पुरुष, अहम और त्वम नहीं है, तो इसमें प्रथम पुरुष हो जाएगा। और प्रथम पुरुष में हम ती का प्रयोग कर देंगे। पुत्र हसति, पुत्र हंसता है। शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिकाः, बालिका, बालिके, बालिका जैसा। शिक्षिका एक वचन में है तो तिष्ठ, स्था से तिष्ठ एक वचन में, तिष्ठ में ती जोड़ करके बना देंगे तो हो जाएगा तिष्ठति, हो जाएगा तिष्ठति। शिक्षिका तिष्ठति, शिक्षिका बैठती हैं। फिर शिष्य, एक शिष्य है एक वचन में, शिष्य, शिष्य, शिष्याः, तो नमति, नमतः, नमन्ति, नमति एक वचन में आ जाएगा, ये हो जाएगा नमति। ये सब एक वचन के कर्ता हैं, इसलिए इनमें हमने सब में एक वचन के कर्ता का प्रयोग किया है। फिर से देख लें, न त्वम है न अहम है, इसलिए एक वचन में कोई भी त्वम और अहम को छोड़ करके आएगा तो वह प्रथम पुरुष का माना जाएगा और क्रियाएं सब प्रथम पुरुष की प्रयोग की जाएंगी। तो प्रथम पुरुष एक वचन में ती को जोड़ करके हम बनाते चल रहे हैं। बालिका पठति, लड़की पढ़ती है। छात्र लिखति, छात्र लिखता है। अश्व धावति, घोड़ा दौड़ता है। बालक खादति, लड़का खाता है। वानर पश्यति, बंदर देखता है। गजः पिबति, हाथी पीता है। पुत्र हसति, पुत्र हंसता है, पुत्र हंसता है। शिक्षिका तिष्ठति, शिक्षिका बैठती हैं। शिष्य नमति, और शिष्य नमस्कार करता है। तो इस तरह से हमने प्रयोग करके यहाँ पर एक वचन, प्रथम पुरुष के एक वचन का प्रयोग करके
यहाँ पर लिखने की कोशिश किया है। अब हम एक वचन की बजाय फिर यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग करते हैं। सह तौ ते, तौ द्विवचन में है पुल्लिंग के, वे दोनों जाते हैं। तो अहम आवाम वयम त्वम युवाम यूयम को छोड़कर सब प्रथम पुरुष में, तो ये तौ प्रथम पुरुष में आ गया। दो हैं तो द्विवचन में तह का प्रयोग करेंगे। आपको दिखाया ती तह अंति, द्विवचन में तह का प्रयोग होता है, तो तह का प्रयोग कर देंगे। जैसे गच्छ से गच्छतः, बालिका बालिके द्विवचन में हो गया है, तो पठ तह द्विवचन में आ गया। बालिके पठतः, दो लड़कियां पढ़ती हैं। छात्रः छात्रौ द्विवचन में हो गया, तो लिखत लिखतः द्विवचन में लिखतः, सब में तह का प्रयोग। दो छात्र लिखते हैं। अश्वः अश्वौ, अश्वौ द्विवचन में हो गया, तो धाव का द्विवचन में हो जाएगा क्रिया का धावतः। कर्ता अगर एक वचन में है तो क्रिया एक वचन में, कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया द्विवचन में, कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया बहुवचन में प्रयोग होती है। तो प्रथम पुरुष का कर्ता है, क्योंकि अहम और वयम, अहम आवाम वयम त्वम युवाम यूयम को छोड़कर सब दुनिया के जितने भी दिखाई पड़े कर्ता, आप उनको प्रथम पुरुष में गिन लेना। तो इस तरह से अश्व प्रथम पुरुष में चला गया। बालकौ बालकः, बालकौ द्विवचन में हो गया प्रथम पुरुष का, तो ये हो जाएगा खाद, यहाँ बनाना है खादतः, दो लड़के खाते हैं। फिर वानरव, दो बंदर, पश्य से बना देंगे, दृश्य का पश्य होगा, तो पश्य में तह जोड़ देंगे पश्यतः, दो बंदर देखते हैं। इसी तरह से गजौ, पिब से बना देंगे पिबतः, दो हाथी देखते हैं, दो हाथी पीते हैं। अब पुत्रौ, पुत्रः पुत्रौ, पुत्रौ द्विवचन में है, तो हसति हसतः द्विवचन में तह वाला हो जाएगा। पुत्रौ हसतः, दो पुत्र हंसते हैं। अब शिक्षिका शिक्षिके, शिक्षिके द्विवचन में आ गया, तो तिष्ठ अस्था का तिष्ठ होता है, इसको भी हम द्विवचन में कर देंगे, तो हो जाएगा तिष्ठतः, तिष्ठतः शिक्षिके तिष्ठतः। अब शिष्यौ, शिष्यौ यहाँ पर देखेंगे द्विवचन में है, शिष्य शिष्यौ, तो नम से द्विवचन में बनाएंगे क्रिया, नमति नमतः, शिष्यौ नमतः, दो शिष्य नमस्कार करते हैं। इस तरह से हम प्रथम पुरुष के एक वचन के बाद द्विवचन का प्रयोग सीखे हैं। तौ गच्छतः, वे दोनों जाते हैं या वे दोनों जाती हैं। बालिके पठतः, दो लड़कियां पढ़ती हैं, वे दोनों यहाँ जाते हैं, जाती हैं नहीं होगा क्योंकि तो यहाँ पुल्लिंग में आया है। छात्रौ लिखतः, दो छात्र लिखते हैं। अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। बालकौ खादतः, दो बालक खाते हैं। वानरौ पश्यतः, दो बंदर देखते हैं। गजौ पिबतः, दो हाथी पीते हैं। पुत्रौ हसतः, दो पुत्र हंसते हैं। शिक्षिके तिष्ठतः, दो शिक्षिकाएं बैठती हैं। शिष्यौ नमतः, दो शिष्य नमस्कार करते हैं। इस तरह से हम इनका द्विवचन में प्रयोग करके कर्ता और क्रिया की एक रूपता स्थापित कर देते हैं। अब बहुवचन में आएंगे। बहुवचन में भी वही बात, अहम आवाम वयम उत्तम, त्वम युवाम यूयम मध्यम, इनको छोड़कर सभी प्रथम पुरुष, और एक वचन में बताया ती, द्विवचन में तह, और बहुवचन में अंति का प्रयोग क्रिया में होता है। जैसे गच्छ से गच्छन्ति। अब इस तरह से बालिका सह तौते, ते मतलब वे सब, गच्छन्ति मतलब जाते हैं, तो बालिका बालिका बालिके बालिका, बहुत सारी लड़कियां, पठ से बनाना है, तो पठन्ति, बहुत सी लड़कियां पढ़ती हैं। छात्रा, छात्र बहुत सारे, छात्रा और छात्र दोनों का बहुवचन में यही होता है। छात्रा लिख से हो जाएगा लिखन्ति, छात्रा लिखन्ति, बहुत सारे छात्र, बहुवचन में है, दो से ज्यादा चाहे जितने हो। लिखन्ति मतलब लिखते हैं, बहुत सारे छात्र, लिखन्ति मतलब लिखते हैं। अश्वाह मतलब घोड़े, अश्वः अश्वौ अश्वाह, तो धावति धावतः धावन्ति, तो यहाँ पर बहुवचन का कर्ता, तो बहुवचन की क्रिया भी हो जाएगी धावन्ति। फिर बालकः बालकौ बालकाः, एक लड़का दो लड़के बहुत सारे लड़के, तो बहुवचन में बालका है, तो खाद से धाव से धावन्ति और खाद से हो जाएगा खादन्ति, मतलब खाते हैं, लड़के खाते हैं, घोड़े दौड़ते हैं।
वानराः, वानरः, वानरौ, वानराः, तो बहुत सारे बंदर। तो दृश्य से पश्य बन जाता है, पश्य मतलब देखना, पश्य में अंत जोड़ देंगे हम सब तो हो जाएगा पश्यन्ति। वानराः पश्यन्ति, बंदर देखते हैं। गजाः, गजः, गजौ, गजाः, बहुत सारे हाथी। तो पिबति, पिबतः, पिबन्ति, क्योंकि प्रथम पुरुष है, अहम और त्वम को छोड़ करके सब प्रथम पुरुष। गजाः पिबन्ति। फिर पुत्रः, पुत्रौ, पुत्राः, बहुवचन में, तो हसति, हसतः, हसन्ति, बहुवचन में बन गया, बहुत सारे पुत्र हंसते हैं। शिक्षिकाः, शिक्षकः, शिक्षकौ, शिक्षिकाः, तो तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, शिक्षिकाः तिष्ठन्ति, अध्यापिकाएं, शिक्षिकाएं बैठती हैं। शिष्याः, बहुत सारे शिष्य, शिष्यः, शिष्यौ, शिष्याः, नमति, नमतः, नमन्ति, शिष्य नमस्कार करते हैं। शिष्या, शिष्य, शिष्या भी हो सकता है, बहुत सारी शिष्याएं नमस्कार करते हैं, तो ये भी बन जाएगा। इस तरह से आप देख लिए कि इसमें हमने अंत का प्रयोग करते किया है बहुवचन में। बालिकाः गत्ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। बालिकाः पठन्ति, लड़कियां पढ़ती हैं। छात्राः लिखन्ति, छात्रा या छात्र लिखते हैं। अश्वाः धावन्ति, घोड़े दौड़ते हैं। बालिकाः खादन्ति, लड़कियां खाती हैं। वानराः पश्यन्ति, बंदर देखते हैं। गजाः पिबन्ति, हाथी पीते हैं। पुत्राः हसन्ति, पुत्र हंसते हैं। शिक्षिकाः तिष्ठन्ति, शिक्षिकाएं बैठती हैं या रुकती हैं। शिष्याः नमन्ति, शिष्य या शिष्याएं नमस्कार करते हैं या नमस्कार करती हैं। इस तरह से देखे आप, मैंने इन जो 9 रूप थे, तीतः अन्ति, सीथः थ, आमि, आवः, आमः, इन 9 रूपों का प्रयोग, क्रियाओं का मैंने इन वाक्यों में पूरा ग्रुप के साथ कर दिया। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा कि ये 9 जो रूप होते हैं हर लकार में, उनका प्रयोग किन के साथ होता है। एक बार बहुत अच्छे से आप अगर ध्यान दे देंगे तो, क्योंकि 6 क्लास से ही ये बात बताता आ रहा हूं, आपके समझ में आ जाएगा। तो फिर से सुन लें, अहम, आवाम, वयम। अहम एक वचन, आवाम द्विवचन, वयम बहुवचन, ये उत्तम पुरुष के कर्ता हैं। त्वम, युवाम, यूयम, त्वम एक वचन, युवाम द्विवचन और यूयम बहुवचन, ये मध्यम पुरुष के कर्ता हैं। इसके अतिरिक्त जो भी कर्ता दिखाई दें, आप उनको सबको प्रथम पुरुष के अंतर्गत गिन करके क्रियाएं, एक करता है तो एक वचन की रख देंगे, द्विवचन का करता है तो द्विवचन की क्रिया रख देंगे, बहुवचन का करता है तो बहुवचन की क्रिया रख देंगे, तो आपका वाक्य बन जाएगा। ये मैंने एक लकार बताया, इसके बाद सभी लकारों का यही नियम है। केवल वर्तमान काल में है तो वर्तमान काल की क्रिया पर प्रयोग कर दें, भूतकाल में है तो भूतकाल की क्रिया प्रयोग कर दें, भविष्यत काल में है तो भविष्यत काल की क्रिया प्रयोग कर दें, आज्ञा के लिए है तो आज्ञार्थक क्रिया का प्रयोग कर दें, और विधि बताने के लिए है, चाहिए के अर्थ में, जैसे पढ़ना चाहिए, हंसना चाहिए, तो वहां विधिलिंग लकार का प्रयोग कर दें पुरुष के अनुसार, वचन के अनुसार, तो वाक्य सब बन जाएंगे। एक बार आप कोशिश करें, आपकी समझ में अगर आ जाएगा तो एकदम मैथमेटिक्स जैसा है, इसमें कौन किसके साथ रहेगा, एक बार अगर आप याद कर लें, आपसे हजारों वाक्य अपने आप बनते जाएंगे। इस तरह की अगर क्रिया आपको देता जाऊं तो आप तरह तरह के वाक्य अपने आप बना करके उनमें क्रिया जोड़कर करते जाएंगे। तो मैंने इन वाक्यों में केवल अभी बच्चों कर्ता और क्रिया रख करके सिखाया है, कर्म इत्यादि नहीं जोड़ा है, क्योंकि वाक्य फिर बड़ा होता, आप के मन में संदेह होता। तो दोनों अगर आपका कर्ता और क्रिया सही है तो कर्म में द्विवचन का प्रयोग करके आप लिखते जाएंगे, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं होती है। पहले मुख्य रूप से कर्ता और क्रिया हमारे समझ में आ जाना चाहिए। तो आज बहुत अच्छे से आपको मैंने समझाने की कोशिश की है कि ये बात आपके समझ में आ जाए, जिससे कि हमेशा वाक्य लेखन में कहीं त्रुटि न हो, आप शुद्ध रूप से लिखते रहें, तो अवश्य ही लिखेंगे। अब मैं आपको वही जो पिछली बार एक संस्कृत का गीत सिखाया था, उसको फिर से हम लोग प्रसन्नता के साथ गाएंगे और इसको सीखेंगे घर में भी बैठ करके, नोट करके अगर आप सीख लेंगे तो बहुत अच्छा है। इसका भाव भी बहुत अच्छा है। इसका अर्थ है कि हम लोग मनसा सत्यम स्मरणीयम, हमेशा मन से अच्छी बातों को याद करना चाहिए। वचसा सत्यम वदनीयम, हमें
अपने मुंह से अच्छी बात बोलनी चाहिए और लोकहितम मम करणीयम, हमेशा लोगों के हित की या संसार के हित का कार्य जितना बन सके करना चाहिए। न भोग भवने रमणीयम, खूब अच्छे घर में रह करके खूब खाने पान पीने में ही ध्यान नहीं लगाना है। न च सुख शयने शयनीयम, अच्छे बिस्तर पर बैठे कुछ काम न करें ऐसा नहीं करना है। अहर्निशम जागरणीयम, दिन रात जागना है, अर्थात दिन रात अपना जितना हो सके परिश्रम करना है। लोक हितम मम करणीयम, तो मुझे हमेशा लोगों का हित, जनता का हित, देश का हित या इस संसार का हित करने के लिए मन में विचार करना चाहिए। न जात दुखम गरणीयम, काम करते समय मन में अगर परेशानी आ रही है तो उस दुख और परेशानी को गिनती करके मत बैठ जाइए। न च निज सौख्यम मननीयम, केवल अपने सुख की बात का ही चिंतन नहीं करना चाहिए। और कार्य क्षेत्र त्वरणीयम, जो हमारे कार्य का क्षेत्र मिला हुआ है उसमें जल्दी करनी चाहिए। जैसे शिक्षक को पढ़ाने का क्षेत्र है, विद्यार्थी को पढ़ने का क्षेत्र है, लेखक को लिखने का क्षेत्र है, चिकित्सक को दवा देने का क्षेत्र है। तो जिसका जो क्षेत्र है उसमें वह जल्दी से अपने कार्य में लगा रहे और लोगों का हित और लोगों का कल्याण करना हमारा कर्तव्य है, यह बात सोचना चाहिए। आगे कह रहे हैं दुख सागरे तरणीयम, दुख का समुद्र ही क्यों ना आ जाए उसे पार करने की कोशिश करना चाहिए। कष्ट का पहाड़ ही क्यों ना सामने आ जाए उस पर चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। परेशानियां कितनी भी आ जाएं उसमें प्रसन्न होकर घूमना चाहिए और परेशानी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और लोगों के हित का हमें ध्यान रख करके वैसा कार्य करना चाहिए। और इन लोगों को ध्यान में रखते हुए गहना अरण्य घना अंधकारे, जो खूब जंगल है, अंधकार है, वहां भी अगर अपने व्यक्ति, अपने भाई बंधु खूब गुफा में छिपे हुए परेशानी का अनुभव कर रहे हैं तो वहां पर हमें जाकर के उस घने जंगल में भी घूमना चाहिए और अपने भाई बंधुओं को, मानव को वहां से उबारना चाहिए। लोक के हित में हमेशा लगा रहना चाहिए। ये बड़े अच्छे भाव वाली ये कविता है। इसको जब हम लोग कई बार 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 कहकर अभ्यास करेंगे तो बन जाएगा। चलें एक बार फिर से हम लोग इसको पढ़ने का अभ्यास करते हैं, क्योंकि जब किसी भी कविता या गीत को बार बार पढ़ेंगे तभी आपके ध्यान में आएगा। बिना पढ़े तो आप सोचेंगे ये क्या है, और दूसरा कहेगा तो आप मुंह देखेंगे या हंसेंगे। इसलिए स्वयं और पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए, मुंह खोल करके, अकेले में कोई ना हो तो जोर से गाना चाहिए। मनसा सततं स्मरणीयम्, वचसा सततं वदनीयम्, लोकहितं मम करणीयम्, लोकहितं मम करणीयम्, मनसा सततं स्मरणीयम्, वचसा सततं वदनीयम्, लोकहितं मम करणीयम्, लोकहितं मम करणीयम्। न भोगभवने रमणीयम्, न च सुखशयने शयनीयम्, न भोगभवने रमणीयम्, न च सुखशयने शयनीयम्, अहर्निशं जागरणीयम्, लोकहितं मम करणीयम्, मनसा सततं स्मरणीयम्, वचसा सततं वदनीयम्, लोकहितं मम करणीयम्, लोकहितं मम करणीयम्। न जातु दुःखं गणनीयम्, न च निजसौख्यं मननीयम्, न जातु दुःखं गणनीयम्, न च निजसौख्यं मननीयम्, कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम्, कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम्, लोकहितं मम करणीयम्, लोकहितं मम करणीयम्, मनसा सततं स्मरणीयम्, वचसा सततं वदनीयम्, लोकहितं मम करणीयम्, लोकहितं मम करणीयम्।
दुःखसागरे तरणीयम् काष्ठपर्वते चरणीयम् दुःखसागरे तरणीयम् काष्ठपर्वते चरणीयम् विपत्तिविपिने भ्रमणीयम् विपत्तिविपिने भ्रमणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् मनसा सततं स्मरणीयम् वचसा सततं वदनीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाये स्थिता गह्वरे गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाये स्थिता गह्वरे तत्र मया सञ्चरणीयम् तत्र मया सञ्चरणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् मनसा सततं स्मरणीयम् वचसा सततं वदनीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं